अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी का आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क की माशियत जो है वो डगमगा रही है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने एक आम बंदे का जीना मुहाल कर रखा है। किसी भी कारोबार से बराह रास्त उसका जो एक किरदार होता है वो माशियत से जो है वो ज़रूरी उसके रिलेटेड होता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में कारोबार का जितना भी इन्हिसार है पूरी दुनिया के साथ साथ डॉलर पे पूरी दुनिया इन्हिसार करती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटो इंडस्ट्री, यूज्ड और नई कारों में किस पोजीशन में ये इंडस्ट्री चली गई है, क्या मौजूदा हालात वाक़ियात है, उसके साथ साथ आज हम आपको उस पोजीशन से आगाह करेंगे कि एक बंदे का बजट 5 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का बजट है। वो यूजेबल गाड़ी जो है वो कितने में परचेज़ कर सकता है, उस अमाउंट में कौन सी गाड़ी वो ख़रीद सकता है। आज जो मेरी गुफ्तगू में मेरा साथ देंगे राना आमिर वकास साहब है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जानी मानी शख्सियत है, यूज्ड और नई कार के डीलर भी हैं, बड़े वसी पैमाने पे काम करते हैं। उसके साथ साथ अज़र जाट साहब हैं, ये भी बड़े पुराने जो है कार इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तमाम जो है यूज्ड और नई कार का काम भी करते हैं, ये भी किसी तारीफ के मोहताज। अज़र जाट साहब और राना वकास साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। राना आमिर वकास साहब, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, मौजूदा डॉलर की आउट ऑफ कंट्रोल पोजीशन, क्या ये ऑटो इंडस्ट्री तबाही की जानिब तो नहीं जा रही? बताइएगा। बिल्कुल जी, ये डॉलर का ज़्यादा बढ़ जाना जो है ना, ये हमारी ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है इस पर। और ये जो है गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। अदर जैट साहब, हर बंदे का एक ख्वाहिश है कि उसको उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारा मुल्की पोजीशन जो है वो आप समझते हैं कि बैकवर्ड इलाकों में सिर्फ ज़राअत के अलावा कोई सनती हब नहीं होता। वहाँ पे लोग जो अपनी कमेटियाँ वगैरह डालते हैं, मुख्तलिफ पोजीशनें करते हैं। एक बंदे का बजट 5 लाख रुपया है। वो 5 लाख रुपए में बंदा अपने घर के लिए कौन सी ऐसी गाड़ी है जो ख़रीद सकता है, जो इजीली वो साल 2 साल 3 साल चलाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, 5 लाख में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले अच्छी गाड़ी आ जाती थी, इस्तेमाल के काबिल होती थी। महरान, बलिनो, लियाना, इसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए थी, जो फैमिली यूज़ के लिए अच्छी कारें थी। लेकिन कीमतों के बढ़ने से अब 5 लाख में सिर्फ फोकस किया जाता है महरान पे, वो भी पुराना मॉडल। कारपेटर इंजन वाली महरान जो है वो आती है 5 लाख तक, वो भी नॉर्मल कंडीशन में आती है। इसके अलावा कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो 5 लाख में अवेल हो सके। जब सब अगर हम इस बजट को मौजूदा डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल पोजीशन में, हर बंदे के दिल में एक ख्वाहिश है छोटे घर के लिए कि उसका जो है मखसूस बजट में उसकी गाड़ी बन जाए, तो क्या मैक्सिमम 10 लाख के बजट में वो बंदा इजीली अच्छी हालत की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है यूज़ में? शाहिद भाई, 10 लाख रुपए में या तो महरान का ऑप्शन है या पुराने इंजन वाली आल्टो का ऑप्शन है। इसके अलावा पुराने मॉडल का होंडा सिटी तकरीबन 2003, 4, 5 मॉडल की गाड़ी आती है। तो इन सब गाड़ियों में से हम जो कस्टमर को रिकमेंड करते हैं वो होंडा सिटी को रिकमेंड करते हैं। एवरेज अच्छी है, डिग्गी वाली गाड़ी है, कंफर्टेबल है, तो हम अपने दोस्तों को यही रिकमेंड करते हैं। अगर यानी कम बजट है तो होंडा सिटी 3, 4, 5 मॉडल तकरीबन 10-11 लाख रुपए तक आ जाती है, तो ये घर के लिए अच्छी गाड़ी है, ये ले सकते हैं। राना आमिर वकास साहब, एक बंदा जो मिडिल क्लास है, उसका बजट है 10 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपए तक वो गाड़ी लेना चाहता है, उसको कौन सी गाड़ी सूटेबल है हाउस यूजिंग के लिए? किस तरह से वो उसको अच्छी सस्पेंशन वाली कि अगर बंदा ले रहा है उसको कोई काम ना करवाना पड़े, वो साल 2 साल 3 साल उसको यूज़ करे, उसके फ़ायदेमंद हो, तो कौन सी इस बजट में इजीली गाड़ी वो अफोर्ड कर सकता है? शायद भाई, जो गाड़ियां हैं ना 20 लाख के नीचे नीचे, उसमें आजकल पेट्रोल का रेट ज़्यादा होने की वजह से आल्टो, वैगनार और कल्टस, ठीक है, इन गाड़ियों में, या होंडा सिटी, ये जो गाड़ियां ये घर रखने के लिए सबसे बेस्ट है। एक्सएलए वगैरह का जो पेट्रोल की एवरेज है वो कम है, और सबसे बेस्ट यही है कि अगर डिग्गी वाली गाड़ी लेना चाहे तो होंडा सिटी ले ले, अगर डिग्गी के बगैर लेना चाहे तो वैगनार, आल्टो और कल्टस गाड़ियाँ अच्छी हैं घर रखने के लिए। राना साहब, जो फ्रेश गाड़ी है, आप समझते हैं कि हर बंदा महरान, कल्टस या अदर गाड़ी जो छोटी थोड़ी कीमत में होती थी, उस वक्त करंटली पोजीशन वो फ्रेश नई गाड़ी जो है कल्टस और महरान, उसके साथ साथ 600 650 सीसी एक आल्टो आई है, वो फ्रेश नई का रेट क्या है एनी टाइम मौजूदा हालात में?
मौजूदा हालात में जो कल्टस है वो तो अभी 30 से प्लस ही है, और जो वैगनार है वो 25 से प्लस है तकरीबन। तो जो आल्टो है वो तकरीबन 21 लाख के करीब। जी, यानी इस बजट में नई गाड़ी जो है वो जी। इजीली अवेलेबल जी है। जी। अजहर जाट साहब, आपने देखा होगा, आप इतने साल से इस कारोबार से वाबस्ता है, क्या पुराना दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? कुरैशी साहब, दौर पुराना ही अच्छा था। आजकल कस्टमर बहुत कम है, सेल तकरीबन 100 में से 30% आप कह सकते हैं रह गई है। बिल्कुल कस्टमर नहीं है, अखराजात डबल हो गए हैं। जहाँ पहले शोरूम का खर्चा 1 लाख रुपए पर मंथ था, अब तकरीबन 2 लाख को टच करता है। तो कीमतों की वजह से बिल्कुल भी काम 30% से भी कम है। पुराने लोग बैठे हैं जो, वो उनका थोड़ा बहुत काम चलता है। नए कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे मार्केट में। जिस बंदे के पास पुरानी गाड़ी है वो उसी पे फोकस करता है, जिसके पास पैसे हैं वो न्यू को फोकस करता है। इस वजह से कारोबार बिल्कुल ठप है। पिछले दौर में अच्छा कारोबार गुजरा है, सेल परचेज अच्छी थी, कस्टमर आते थे, लेकिन शोरूम एसोसिएशन तकरीबन सारी इस वजह से परेशान है। जाट साहब, आप बड़े पुराने हैं, बड़े आपने हुकूमतों की बहारें देखी हैं, रौनकें देखी हैं। जी। एनी टाइम जो गाड़ी 20 लाख से शुरू होकर 30 लाख रुपए तक जा रही है, इस मौजूदा कंडीशन में साबका दौर में उसकी क्या जो थी सेलिंग पोजीशन थी, अब जो 20 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख तक चली गई, साबका दौर में उसकी पोजीशन कैसे थी? शाहिद भाई, इसका एक मुख्तसर सा मैं जवाब दूंगा। जिस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी ना हमारे इन्वेस्टर के पास, उस वक्त उसकी गाड़ियां तकरीबन 4 से 5 आती थी। अब 1 करोड़ रुपए में बामुश्किल 2 या 3 गाड़ियां आती हैं। इसके बाद सेल परचेज़ का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो प्रॉफिट उतना ही है। जाट साहब, अगर बंदा 30 से 40 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर लेता है तो क्या वो 3 से 4 साल 5 साल के लिए उसको बासकून चला सकता है? जी बिल्कुल, 30 से 40 लाख में अच्छी गाड़ी आ जाती है। न्यू गाड़ियों का रेट भी तकरीबन 30 से 40 लाख के दरमियान है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत यूज़ में भी लेगा तो मैक्सिमम साल चली होगी, 1.5 साल चली होगी, वो ठीक रह जाएगा हमारे हिसाब से। राना आमिर वकास साहब, जिस तरह मौजूदा हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार है, जी। कोई भी शोबा है उस पर इस कदर होश रुबा टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि आम बंदा सरवाइव नहीं कर रहा। खुसूसन बिलखसूस मिडिल क्लास लोग, दरमियाने तबके के जो लोग हैं वो ज़्यादा पिस रहे हैं। आप प्लीज़ ये बताइएगा कि एक बंदा 40 लाख की गाड़ी ख़रीद रहा है नई, उसको तकरीबन टैक्स कितना पड़ जाएगा नई 40 लाख की गाड़ी पे? असल में शायद भाई टैक्सेस जो है ना वो मुख्तलिफ पोजीशन में चल रहे, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंदाज़न जो 40 लाख की गाड़ी लेता है 2 लाख रुपए टैक्स उसको लग जाता है तकरीबन। 2 लाख रुपया टैक्स उसको जी। कन्फर्मली देना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी। वो नंबर की मद में, उसके अगर जो है उसका रजिस्ट्रेशन की मद में, और जो उसके न्यू गाड़ी लेने के टैक्सेस है वो सारे करके इतना तकरीबन उसका बढ़ जाता है। राना साहब, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सी नई ऑटो इंडस्ट्रीज़ जो है वो फाल होना शुरू हुई, लेकिन मौजूदा हुकूमतों का जो जफाकशी की जंग थी, एक दूसरे की रसाकशी में लगे हुए थे, उस वजह से ऑटो इंडस्ट्री तमाम की तमाम जो है एकदम से बैठ गई है। जी। तो जो मुख्तलिफ ब्रांडेड मुख्तलिफ कंपनीज, मिसाल के तौर पे किया आई है यहाँ पे, या उसके अलावा और अदर कंपनीज आई हैं, क्या उनकी गाड़ियाँ और सुजुकी, टोयोटा और उसके साथ साथ दूसरी जो है MG, प्रोटोन, क्या इन कंपनीज, पुरानी कंपनीज के साथ ये नई गाड़ियों का कंपैरिजन बन सकता है? ठीक है, पायदार हैं? हाँ जी, ये जो नई गाड़ी जितनी भी आई हैं अच्छी हैं, फीचर्स बड़े बड़े अच्छे हैं इन सब गाड़ियों में। तो लेकिन ये है कि डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से ये सारी गाड़ियाँ आम बंदे की पहुंच से तो बहुत दूर है। और जैसा मेरा लास्टली क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह आपने देखा कि आपने इतने तमाम अदवार की बहारें देखी, कोई भी कंपनी है वो अपने कंज्यूमर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है फैसिलिटेट करती है। क्या कोई ऐसे भी आपके पास पोजीशन आती है कि आप नई गाड़ी लेके आते हैं, उसकी कोई क्लेम की पोजीशन बनती है, तो क्या कंपनी फौरी देती हैं या उसको टाइम लगाती है?
शाहिद भाई, जो गाड़ियाँ इंश्योर्ड हैं उनकी मेंटेनेंस जो इनका मुकर्ररा वक्त है उसके दौरान कंपनी के ज़िम्मे होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कीमतों की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि होंडा सिटी जब न्यू आई थी तो इस पर तकरीबन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए ओन चलता था, ओन की शक्ल में। ओन को आप समझते हैं, जो इन्वेस्टर गाड़ी बुकिंग करवाता है उसके बाद अर्जेंट गाड़ी देने के लिए 2-2.5-3 लाख रुपए लेता था। अब पोजीशन ये है कि कंपनी अनवाइस रेट से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कम गाड़ी दे रही है, लेकिन ख़रीदार नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल उनकी सेल परचेज़ पे बहुत असरअंदाज हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे कारोबार पे असरअंदाज अगर हुआ है तो बायोमेट्रिक हुआ है। गवर्नमेंट ने कंसेशन दी है, लेकिन एक मखसूस हद तक दी है कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं या जो खुदा ना खास्ता फौत हो गए हैं या कोई भी अदर प्रॉब्लम है, उनको कंसेशन सिर्फ 2 माह की दी है, जिसकी वजह से सेल परचेज़ पे बड़ा असरअंदाज हुआ है ये मामला बायोमेट्रिक वाला। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि अगर ये बायोमेट्रिक ख़त्म कर दें तो मेरा ख्याल है कि काम दोबारा रनिंग में आ जाएगा, गाड़ियों का काम स्टार्ट हो जाएगा। नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान जिनकी कीमती आरा गाड़ियों का बजट के हिसाब से किस तरीके से बंदा मैनेज कर सकता है। तमाम तर डिबेट आपने सुनी, उसमें नई गाड़ियों की पोजीशन भी हमने डिस्कस की, हमने यूज्ड कारों की पोजीशन भी डिस्कस की। मेरे इन दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, डिबेट विद शाहिद कुरैशी प्रोग्राम का सबसे मेन मकसद ये है कि आप लोगों तक वो मसाइल, वो मामलात, वो पोजीशन, वो कारोबारी पोजीशन से आगाह करना जो एक आम बंदे की ज़रूरत है। तो हमारे इस चैनल को जो है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए इशू के साथ, नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।